लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि यूपीएससी कैसे क्रैक किया जाए, और आज हमारे साथ एक यूपीएससी टॉपर मैम बैठी हुई हैं। तो आज ये आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे जो भी आपने कम्युनिटी में भेजे हुए थे। तो लेट्स फाइंड आउट द रियल आंसर्स क्या होने चाहिए। तो मैम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं कि फर्स्ट वन इज हाउ टू मेक गुड नोट्स। सो वी नीड सम शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर्स। Optional के लिए when you make notes, so it will be a total different story. But for GS when you make notes, उसमें as I said earlier कि the syllabus is very important. The syllabus is very important जिसमें you have to go by each and every topic which is there in syllabus. आप एक एक topic लीजिए और उसके 3-3 पेजेस बनाइए। फर्स्ट राउंड उसके 2-3 राउंड्स होने चाहिए। मेक GS 1, 2, 3, 4 essay. Make 5 copies, big registers. Write the topics and leave 3 to 4 pages in those topics. This is what I did. And this is not a one-time thing. फर्स्ट टाइम में जब आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करोगे तो आप इन टॉपिक्स के थ्रू जाओगे। यू विल रीड देम इन डिटेल, यू रीड देम इन देयर एंटायरिटी, लेकिन आप उसमें से जो एक्सट्रैक्ट करोगे वो आप एक पेज में एक्सट्रैक्ट करोगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, नोट मेकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना। तो कि क्या आपके नोट्स, ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा आंसर लिखा हुआ, लेकिन क्या आपके नोट्स उन क्वेश्चंस के 40, 50, 60% को एड्रेस कर पा रहे हैं। क्योंकि बड़ा जो नोट्स बनेगा वो उसकी कुछ लोगों को ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। सम पीपल हैव स्टैंडर्ड बुक्स विच दे कैन रेफर टू, लेकिन मुझे लगता है कि नोट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड उसको जितनी बार हम पढ़ पाएं। अगर हम नोट्स को ही इतना बड़ा बना लेंगे, नोट्स की 10 कॉपीज बना लेंगे। मुझसे एक्चुअली ये मिस्टेक हुई है सर। एक्चुअली पहले दो आप कभी देखेंगे, मेरी जो पापा कहते हैं मेहनत कितनी की है तूने, जो मेहनत देखेंगे मेरी पूरी रैक भरी हुई है लिखी हुई चीज़ों से। बहुत बार नोट्स बनाए, बहुत बार। दे आर ऑल अ वेस्ट। उसका कोई मतलब नहीं था जो बनाए, बिकॉज आई डिडंट गो थ्रू देम। I made those notes once, twice, thrice. तो चौथी बार में जो मैंने नोट्स बनाए वो इस पैटर्न पे बनाए कि टॉपिक लिया और उस टॉपिक के 3 पेज छोड़े और उसका थोड़ा सा डेफिनेशन जो आप ऐसे के ऐसे वहां पे उतारने वाले हो, जो बिना दिमाग लगाए आप वहां लिखने वाले हो, वो एक पेज में लिखा। बाकी फिर जो नई हैपनिंग्स में जो एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक कमर्शियल फील्ड में गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, मैंने पेटीएम को आरबीआई के गाइडलाइंस दिए गए उसका जो एग्जाम्पल दिया, ये सेकेंड राउंड में आपका वहां जाके नोट होना चाहिए। बिकॉज दीज लाइव एग्जाम्पल्स आर समथिंग दैट विल मेक योर आंसर्स मोर रिलेटेबल, मोर एनरिच्ड, बेहतर बनाएंगे आपके आंसर्स को। तो आई थिंक दैट्स हाउ द नोट शुड बी मेड। एंड फॉर एथिक्स सबके अपने अलग अलग तरीके हो सकते हैं। उसमें नोट मेकिंग जो एक्चुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह के काफ़ी अच्छे नोट्स आ जाते हैं उसमें, तो फॉर द स्टैटिक पार्ट यू कैन स्टिक बाय दैट, लेकिन फॉर एनरिचिंग दैट यू नीड टू पुट मोर एग्जाम्पल्स। अभी जैसे अगर मुझे मौका मिलता है अपने नोट शेयर करने का, तो आई विल नॉट हेजिटेट इन डूइंग दैट। उसमें आप कोट्स लिखिए, उसमें आप जैसे एक ऑनेस्टी, जब एक कीवर्ड चल रहा है तो आप ऑनेस्टी के 2 कोट्स लिखिए उसमें, जिनको आप याद कीजिए। फिर कुछ जो बहुत ऑनेस्ट पर्सनालिटीज रही हैं उनके आप नाम लिखिए वहाँ पे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज, नो मैटर हाउ गुड और बैड योर नोट्स आर, what matters is how many times you go through them. Like I said before, बहुत अच्छी चीजें अलग अलग पढ़ना, पर एक एवरेज चीज को 100 बार पढ़ना, दिस विल फेच यू मोर, दिस विल फेच यू द सक्सेस। इससे आपको सक्सेस मिलेगी। तो आई थिंक सेकंड ऑप्शन इज बेटर फॉर अस। तो यू फाइंड योर ओन वेज, मतलब आई एम देयर टू गाइड यू, बट पीपल शुड फाइंड देयर ओन वेज टू मेक नोट्स। कुछ लोग बिना नोट्स के भी करते हैं बिकॉज दे डोंट अबाइड बाय नोट्स, बट आई हैड टू, बिकॉज आई नीडेड समथिंग टू कम बैक टू, कि मैं कहाँ उसको लिखूं और कहाँ मैं उसको एक साथ। अब जैसे ऐसा होना चाहिए कि जब भी मैं किसी एनजीओ और एसएचजी की बात करूं तो मुझे वही टॉपिक दिखना चाहिए, सेम वही टॉपिक दिखना चाहिए। तो उसमें मैं क्या करूंगी, फॉर एग्जाम्पल वी टेक एनजीओ और एसएचजीज एज अ टॉपिक, तो उसमें मैं सबसे पहले लिखूंगी एक एनजीओ क्या होता है, एक एसएचजी क्या होता है। फिर उसमें मैं लिखूंगी इंडिया में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। फिर मैं उसमें लिखूंगी, अब प्रोज एंड कॉन्स तो हमको पता
पता ही होते हैं, यू नो, व्हेन यू रीच टू दैट लेवल, उसमें एग्जांपल्स मेक इट मोर इम्पोर्टेंट। फिर उसमें मैं लिखूंगी कि व्हाट हैव बीन द गवर्नमेंट स्कीम्स व्हिच हैव प्रमोटेड दीज, यू नो, एंड व्हिच आर द स्टेट्स हु आर परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड व्हाई आर दे परफॉर्मिंग वेरी वेल, यू नो। आतिशी मारलेना का जो दिल्ली में जो एजुकेशन सिस्टम था, कदम्बश्री प्रोग्राम जो केरला का है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू नो, दे मेक योर आंसर्स नाइसर, वो आपके आंसर को और एनरिच करते हैं। आई थिंक दिस इज हाउ योर नोट शुड बी, कि आपके पास एक जगह होनी चाहिए जाने को कि आपको बस वो याद आ जाए, आप उतना लिख दो, इट्स परफेक्ट, इट्स परफेक्ट। फिर आप उस पर बिल्ड करते रहो बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम पर्सन, गौरव भारती ने ही पूछा है, हाउ टू बी कंसिस्टेंट। How to be consistent, Gaurav? Be a nanni cheeti. Just don't stop until you reach your aim. You know, you have to set targets for yourself. बोलते हैं कि monthly targets and weekly targets and daily targets and then hourly targets. मुझे तो अपने आप को इतना बांधना पड़ता था कि उसमें you know, you have to sacrifice on a daily basis. जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हम कंसिस्टेंट कैसे रहें, वो लोग they often resort to some things जिसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमको डिस्ट्रैक्शन को काटना पड़ेगा और हमको कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस ढूंढने पड़ेंगे जो हमारे लिए डेंजरस ना हो। अब वो डिस्ट्रैक्शन, जैसे अगर हमको कोई डिस्ट्रैक्शन ढूंढना है तो वो सोशल मीडिया के बजाय कोई एक स्पॉट हो सकता है। If you go out running in the morning, अगर आपको फिटनेस का बहुत शौक है तो that can be your distraction. But social media sometimes becomes a bigger distraction, you know. उसमें आप बहुत लोगों की जिंदगी देखते हो, आप देखते हो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। So हमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिसमें हमको हमारे बारे में कम फील हो, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। We should be proud of yourselves. रोज इतना हार्ड वर्क करो, रोज इतनी मेहनत करो कि जब सो तो ऐसा लगे कि हाँ आज कुछ किया हमने। It should be that, you know, it should be that कि और अगर ऐसा होगा तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि you won't fail। अगर हर दिन आप इतना प्रोडक्टिव निकालते हो तो मैं लिख के देती हूँ you won't fail, लेकिन हर दिन प्रोडक्टिव नहीं होता। बहुत सारे दिनों में कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जो प्रोडक्टिव नहीं होता है, तो वी हैव टू गेट पास दोस डेज। कंसिस्टेंसी इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। या कंसिस्टेंसी इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ ग्राफ। उसमें एक दिन ऐसा भी होगा जब आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाओगे और उनके साथ पुरानी बातें करते रहोगे, यू नो, दैट गिव्स। एक टाइम ये भी होगा जब आप अपने दोस्तों के साथ बैठ जाओगे और वो आपको कुछ कुछ बताएंगे, कोई आप पुरानी बातें याद करोगे, यू नो। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी। तो यू डोंट हैव टू, consistency is not a straight line, as you said, it's a graph. You just have to be there. By the end of the day, आपके पास allotted time होना चाहिए कि ये मैं अपने आप को time allot कर रहा हूँ वेस्ट करने। तो उसमें और कंट्रोल तो हमको करना ही पड़ता है on a daily basis. You have to sacrifice something which is wasting your time, of course. इसके बाद तृप्ति जी ने भी सेम क्वेश्चन पूछा था कि नोट्स कैसे बनाए कंसिस्टेंसी, तो उसका आंसर मिल गया। ज्योति जी का क्वेश्चन है, सीजी में रहकर इन्होंने कैसे तैयारी की, तो वो आपको इंटरव्यू में मिल जाएगा कैसे हुई है। बाकी फिर ये पूछें कि कोचिंग से किया कि सेल्फ स्टडी। सो ज्योति जी, मैंने छत्तीसगढ़ में रह के सेल्फ स्टडी ही किया है। मैंने 1 साल का कोचिंग किया था दिल्ली में व्हेन आई वाज 19, जब मैं 19 साल की थी। लेकिन 20 साल की थी तब से मैं छत्तीसगढ़ में ही हूँ। एंड आई हैव बीन इन माई हाउस, आई हैव बीन नोवेयर, एंड वहीं पे मेरी पूरी तैयारी हुई है। और लेकिन ये है, मैं उस चीज़ को बार बार कहती हूँ कि मेरे पास मोटिवेशन, मेरे पास गाइडेंस यहाँ पे भी बहुत था। और उसमें भी सेल्फ स्टडी में मैंने सारी चीज़ें अपनाई हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो फ्री क्विजेस करते हैं, जो वीडियोस बनाते हैं, करंट अफेयर्स के वीडियोस जो बनाते हैं, मैंने रेगुलरली फॉलो किए हैं। बस मैं इंस्टीट्यूट में जाके नहीं बैठी हूँ, पर मैंने फॉलो सब कुछ किया है। इनफैक्ट फॉर करंट अफेयर्स द PT 365 ऑफ विजन दैट वी गेट, मैंने उसको पूरा प्रॉपरली फॉलो किया है। तो सेल्फ स्टडी मिक्स्ड विथ एवरीथिंग, यही छत्तीसगढ़ में रह के। और छत्तीसगढ़ में रह के यूपीएससी का, इफ यूपीएससी इज द टारगेट और सीजीपीएससी इज द टारगेट, सबको मौका देती। No matter where you are, no matter what you come from, it gives an opportunity to everybody. And I am grateful to the organization, and I trust. We have put our great trust in the organization. So you also have the trust in the organization and in yourself. Keep working hard. और छत्तीसगढ़ में रह के भी आपका हो जाएगा। पर अगर आपको और गाइडेंस और किसी हेल्प की ज़रूरत है
तो इनके और हमारे जैसे लोग हैं यहाँ पे, एंड वील हेल्प यू आउट। नेक्स्ट इज महिमा ने पूछा है, हाउ टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग एज द सिलेबस इज टू वास्ट। विद इन सम टाइम आपको ये कहना चाहिए कि सिलेबस वास्ट नहीं है, आपने उसको छोटा कर लिया है। वो जो 5 कॉपीज की बात मैंने की है, उतना ही आपका सिलेबस होना चाहिए, उसमें एडिशन फिर करंट अफेयर्स से होगा। नहीं फर्क पड़ता है हम दुनिया में सारी चीजें पढ़ें, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जो हमारे टॉपिक्स हैं जो कि यूपीएससी ने हमको सिलेबस में दिए हैं, सिलेबस हमारा खत्म होना चाहिए। सिलेबस में जो कीवर्ड्स हैं वो हमारे सारे खत्म होने चाहिए, और उनके हमारे पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, और उस सिलेबस को जितना छोटा हो सकता है उतना हम बना दें। हम उन 5 कॉपीज में अपना पूरा सिलेबस समेट लें, उतना होना चाहिए। तो जीत उसी में है जब आप उस वास्ट सिलेबस को छोटा बना लो। You know, that is one thing which will lead you to victory, because you have to make that, you have to take that syllabus in your, you know, fist, your मुट्ठी में लेना पड़ेगा उसको। Okay. अगर वो वास्ट होगा तो वो भागता रहेगा इधर उधर। महिमा का एक और क्वेश्चन है, हाउ टू स्ट्रैटेजिकली स्टडी। हाउ टू स्ट्रैटेजिकली स्टडी, टू स्टार्ट विद बेसिक्स, मतलब उसका जो स्टेप जो मैंने अप्लाई किया है, मैं ये स्टेप बताऊंगी। यू स्टार्ट विद बेसिक्स, बेसिक बुक, कोई भी आप बुक ले लो, एनसीईआरटीज ले लो, जो भी। फिर उसके बाद यू स्टार्ट विथ प्रीमैच्योरली आप मेंस के नोट्स बनाना स्टार्ट करते हो, और आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हो, जो प्री के क्वेश्चंस होते हैं। प्री के 4-5 महीने पहले तक जो आपका पूरा साल चलेगा, उसमें आपकी मेंस की प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपका ऑप्शनल सबसे पहले तैयार हो जाना चाहिए। ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको आपको पहले ही तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आप मेंस के 3 महीने में आपका ऑप्शनल तैयार नहीं कर पाओगे। वो आपका पहले ही, मतलब ऑप्शनल आपका ऐसे रहना चाहिए, मेरा ऑप्शनल तैयार है, मेरा पेपर ले लो, प्री से पहले। बाकी जीएस 1, 2, 3, 4 हम फिर भी उस टाइम में देख सकते हैं, लेकिन नोट्स आपके फिर भी पहले तैयार होने चाहिए। उन 3 महीनों में सिर्फ आपका रिवीजन होना चाहिए। स्ट्रैटेजाइज वही होगा कि आप बेसिक्स करोगे, ऑप्शनल करोगे, बेसिक, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, और प्री के 3 महीने बाद आप कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्विंग में आ जाओगे। कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्विंग, जिसमें आप जितने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो सॉल्व करोगे। और फिर स्ट्रैटेजी, डिफर पीपल टू पीपल। क्या पता जो मेरा फॉर्मूला है वो आपके लिए काम ना करे। योर फॉर्मूला, यू विल डेवलप योर फॉर्मूला, यू जस्ट वर्क फॉर इट, और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती जाएगी, यू विल अंडरस्टैंड इट ऑन योर ओन, मतलब यू विल बी एबल टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी। ओके, नेक्स्ट इज यूपीएससी प्रिपरेशन कैसे घर पर स्टार्ट करें। घर पर रहकर, घर पर बेसिक बुक्स पढ़ें। देखिए, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोलॉजी, बाद में हम साइंस एंड टेक भी देखेंगे, पर ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आप कोई भी बुक उठा लीजिए, लक्ष्मीकांत ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए, जीसी लियोंग ले लीजिए, इनको आप घर में ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए, और न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालिए। एक बात होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में क्या चल रहा है, एंड देन द इजियर वे टू डू दैट इज, आप ये जो डेली न्यूज़पेपर के जो वीडियोस आते हैं उनको आप देख सकते हैं। दे आर इजियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पेपर पढ़ने में भी काफी टाइम लग जाता है, पेपर समझने में काफी टाइम लग जाता है, तो यू कैन गो थ्रू दोज वीडियोस इन द बिगिनिंग, स्टार्ट करने के लिए। फिर उसके बाद एक और स्टेप आपको लेना पड़ेगा। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको यूपीएससी में आना है, तो सारे ऑप्शंस को रख के आपको अपना ऑप्शनल डिसाइड करना पड़ेगा, और फिर उस ऑप्शनल में कूदना पड़ेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको, फ्रॉम विच एवर मीडियम यू वांट टू। और फिर ये जब आप करते जाएंगे तो उसके बाद यू गेट इनटू द अर्लियर स्टेप्स दैट आई टोल्ड अबाउट। थैंक यू मैम। कीर्ति का एक क्वेश्चन है, सर लड़कियों को मैरिज को प्रायोरिटी देनी चाहिए या फिर जॉब को, क्योंकि एज हो रही है। क्योंकि एज हो रही है। सी, वी कांट एस्केप द हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ, कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, पर आपको कोई भी एक चीज के लिए दूसरी चीज को सैक्रिफाइस करने का मुझे नहीं लगता कि वो सही है, किसी एक चीज को दूसरी चीज के लिए सैक्रिफाइस करना। मैं काफी ऐसी लेडीज को जानती हूँ जिन्होंने शादी करने के बाद यूपीएससी निकाला है, और काफी ऐसी लेडीज को जानती हूँ जिन्होंने अपनी शादी को साइड में रखा है
अपनी प्रेपरेशन करने के लिए, तो वो पूरा आपके ऊपर है। और एज मैटर नहीं, एज ऑफ कोर्स मैटर करती है, लेकिन आप जब स्टार्ट करें और जब आप मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करें, दैट इज द टाइम। और लकीली अगर आपको बहुत ही एक अच्छा पार्टनर मिलता है, तो वो जो भी इंसान होंगे वो आपको आगे बढ़ने के लिए ही प्रेरित करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा इंसान ढूंढे जो आपको आगे प्रेरित करे। और सबसे पहले कोशिश कीजिए, जो मेरी बात रहती है कि एक औरत के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरी मेहनत कीजिए, जितनी आप अपने आप को झोंक दीजिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लीजिए, क्योंकि उससे आपको डिसीजन मेकिंग पावर मिलेगी। और फिर जो हार्ड रियलिटीज हैं उनको फेस करेंगे हम, सबको करना पड़ता है, हम भी करेंगे। तो लेकिन अगेन आपको किसी भी चीज को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत औरतें हैं जिन्होंने अपनी ट्रेजेक्टरी खुद सेट की है, अपना रास्ता खुद बनाया है। क्या पता आप पहले हो उस रास्ते में यहाँ से करने वाले, तो नो बी द नन्ही चीटी। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ललित जी का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी लाइफ में पर्पस क्या है? लाइफ में पर्पस क्या है? You know that one janitor I told you about? So I want to find a lot many people like that, जिनके लिए कुछ किया जा सकता है, जिनके लिए कुछ किया जाना चाहिए और जिनके लिए किया जा रहा है। काफी अच्छे काम किए जा रहे हैं, तो मैं उन अच्छे कामों का पार्ट बनना चाहती हूँ, मैं उन अच्छे कामों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और मैं उसमें अपना इनपुट देना चाहती हूँ कि I want to be the person to bring a little change, where as I told you earlier, I'm greedy for love, so I want all the good wishes, all the good love, and I really want to be able to work hard, क्योंकि अभी तक तो यही सपना देख रहे थे हम, काम करने का तो सपना देख रहे हैं, तो लाइफ का पर्पस तो वही है। और मुझे लगता है एक्चुअली इन द एंड सबका पर्पस, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, या चाहे वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने वाले व्यक्ति हों, उनका एम तो यही रहता है कि हम कैसे लोगों की जिंदगी इजी बनाएं। एक बिजनेसमैन भी चीजें बना के बेच रहा है ना, ही और शी इज मेकिंग द पीपल्स लाइफ इजियर। तो सबका एम एक्चुअली वही है, दूसरों की लाइफ को इजी बनाना। चलते चलते हम खुद की लाइफ को भी इम्प्रूव करते हैं। So I want to be a personality that people look up to. I want to be a personality that people can be open to come to help. मतलब मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे देखें, और एक स्पेशली जो लड़कियां हैं वो देखें कि हम कहीं से भी निकल के, हम पढ़ाई करके या कोई भी जो भी आपको इंटरेस्ट है वो करके हम कर सकते हैं। दिस इज द वन पर्सन हु कैन बी आवर इंस्पिरेशन, एंड दिस इज द वन पर्सन हु कैन ऑल्सो हेल्प अस, टू यूज दैट हेल्प अस इन द एंड इज सच अ ग्रेट अचीवमेंट, कि आप किसी को हेल्प कर सकते हो उनकी लाइफ चेंज करने में। summation of that, this is the life's purpose, to make other people's lives easier, to make a change in other people's lives. थैंक यू सो मच मैम। आई होप आप सब लोगों को आपके आंसर्स मिल गए होंगे, और ऐसे ही और हम लोग लाते रहेंगे। सर मैम का इंटरव्यू आ चुका है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा इसके बाद, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।